आपके जुमले के बाद। मोमिन खान मोमिन का शेर है कि ऐसी गजल कही कि झुकता है सब का सर, मोमिन ने जमीन को मस्जिद बना दिया। इसके साथ जैसा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने भी कराया है, जफर और नजमा इंतहाई और अहले ज़ौक़ का जो एपेक्स है। हेलो नजमा, बहू भी तो किस आदमी की हो, किस अजीम इंसान की हो। आ जाए कोई शायद दरवाज़ा खुला रखना, सही बात। एहसास की शमा को इस तरह जला रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना, एक बूंद भी अश्कों की दमन न भिगो पाए, गम को उसकी अमानत है चेहरे पे सजा रखना, रागतों को बगतने की देता है सज़ा मुझको, दुश्वार है पहलू में दिल तेरे बना रखना, लोगों की निगाहों को पढ़ लेने की आदत है, हालात की तहरीर चेहरे से बजा रखना, फूलों में अगर ए दिल तू याद दिला देना, तन्हाई के लम्हों का हर ज़ख्म हरा रखना, इस तरह कतील उससे बर्ताव लगा रखना अपना, वो भी बुरा ना माने दिल का भी कहा रखना। कतील शिफाई का। राजू, मैं इसरार करूंगा कि अली साहब के कुछ दोहे सुना दो और तरन्नुम के साथ। जी जी, वो तरह लीजिए। मैं यहाँ रह के गया हूँ काफ़ी अर्से, 22 ईयर्स आई स्टे। हमारे ज़माने में भी ऐसी पूरी महफिलें होती थी जैसे हैदर साहब कर रहे हैं यहाँ, और खूब मज़ा आता था। बड़े हर हफ्ते कोई ना कोई गैदरिंग मज़ेदार ऐसी अदबी होती थी। बड़े जश्न हुए हैं यहाँ, जश्न फैज़, जश्न कासमी, जश्न आली, जश्न खुमार बारा बंकवी। एक सलीम जाफरी अल्लाह बख्शे हुआ करते थे, वो बहुत यहाँ महफिलें जगाया करते थे। और हैं सलीम काश्मीरी, सलीम जाफरी, बहुत से लोग थे माशाल्लाह। तो मुझे ये नहीं पता था कि आज ज़फ़र ने मुझे कहा कि आई एम टेकिंग यू टू सम प्लेस, और मैंने कहा इट्स माई ऑनर दैट आई शुड बी देयर। जब मैंने अदब का जिक्र सुना तो मैंने कहा बड़ा मज़ा आएगा। मैं अपने वालिद के करीब तो पहुँच ही सकता उनके तरन्नुम में, बीमार हैं आजकल, इज़ अबाउट 88 प्लस, और मगर लिख रहे हैं अपना आर्टिकल 50 साल से जो जंग में लिख रहे हैं, अभी भी वो जारी है, अल्लाह उनको सेहत दे। और उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हीं के तर्ज में कोशिश करता हूँ सुना दूँ आपको। एक ही बंद मुझे आता है, बाकी तो उनके बड़े हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी है। हम दोनों ने की जो मोहब्बत और किसी ने की ही नहीं, हम दोनों ने की जो मोहब्बत और किसी ने की ही नहीं। अरे मतलब ये कि तुझ जैसी कोई थी ही नहीं। ऐसी चीज़ें उनकी। और एक है आली जिसका फन्ने सुखन में एक अंदाज निराला था, नक़्दे सुखन में जिक्र ये आया दोहे पढ़ने वाला था। जाने क्यों लोगों की नजरें हम तक पहुँची, उनने तो चांद नगर के इंशा साहिब आली जिनका हाला था, नक़्ते सुखन में जिक्र ये आया दोहे पढ़ने वाला था। यही है जो मुझे याद है। वैसे मैं आपको एंड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा कॉमिकल पीटीवी का किस्सा सुनाऊंगा एंड में, जब ये सीरियसनेस खत्म हो जाएगी। या अगर आपको अभी सुना दूँ, चलो अभी सुना देते हैं। हमने 85 में हर साल पीटीवी अवार्ड्स होते थे, तो 85 का पीटीवी अवार्ड मैं अबू धाबी में था, तो गया हुआ था वहाँ, तो इस्लामाबाद में भी वर इन्वाइटेड। ये लियाकत मेमोरियल में हो रहा था, तो वहाँ ये सब आए हुए थे। उसमें मोइन अख्तर अल्लाह जन्नत पे, वो ज़ियामुद्दीन का गेटअप करके स्टेज पे आया,
और शोएब मंसूर ने लिखा था एक बड़ा मशहूर एनेक्डोट, और उसको आके उसने ज़िया के अंदाज में हसीना पे थोड़ा सा सटायर था वो किया था। पीटीवी अवार्ड्स पे था एक्चुअली। वो यूं था कि ये जो पीटीवी अवार्ड है, ये जो पीटीवी अवार्ड है, डिज़ाइन इसका ऑड है। ऊपर से ये नैरो है और नीचे से ये ब्रॉड है। जो मिल जाए तो ठीक है और ना मिले तो फ्रॉड है। इस तरफ को दें अगर तो उस तरफ धुआं धुआं, उस तरफ को दें अगर तो इस तरफ अलामा। ऊपर ऊपर तालियां, अंदर अंदर गालियां, इनका अगर बस चले अभी यहां गोली चले। उठाओ हाथ, दुआ करें कि मुल्क की ये लड़कियां अरे नेक हो, परवीन हो, लिखाई की मशीन हो, यानी हसीना मोइन हो। हसीना को बुलाइए, बिठाइए, समझाइए कि मुल्क की हीरोइनें, उनकी हीरोइनें क्यों इतनी शैतान हैं। कभी तो हैं शनाज शेख, कभी मरीना खान हैं। अरे हसीना इधर तो आओ, बैठो, समझाओ कि मुल्क की ये लड़कियां जो हैं दाल दाल कच्चियां, ससुर को थप्पड़ मार कर दीवार घर की भांत कर कभी भी भागती नहीं, और जो हैं कच्चे घरों की मक्खी। कलम जरा उठाइए और उन पे भी आजमाइए कि उनमें भी है छुपी हुई कुछ अनकही तन्हाइयां। ये जो पीटीवी अवार्ड है, ये डिजाइन इसका ऑड है। शोएब मंसूर ने 87 वाले अवार्ड में लिखा था। थैंक यू ऑल। कुछ अशार हैं जो आई एम सॉरी मुझे शायर का नाम मालूम नहीं है। याद करना भी ना चाहो मगर याद आएंगे हम, तेरे ख्वाबों तेरी नींदों पे यूं छा जाएंगे हम। मुझे देखोगे हर एक शय में मगर तेरी पहुंच से जब कहीं बहुत दूर हो जाएंगे हम। मैं नमला को, ठीक है मैं नमला को आते हुए कह रहा था यार शायरी तो हमें आती नहीं, हम कोशिश करेंगे। और एक मेरे दोस्त हैं नियाज़ आलम साहब, उनको मैंने मैसेज भेजा कि भाई थोड़ा बचाओ तो तो उन्होंने मुझे कुछ इशार भेजे हैं, मैं कोशिश करूंगा इनको। ऐसे मैंने कहा शायरी तो आती नहीं है, अदायगी पे जोर दूंगा जो फंसा फिर ना कभी उसने रिहाई मांगी, जो फंसा फिर ना कभी उसने रिहाई मांगी, तेरी जुल्फों ने अजब जाल बिछा रखा है हुस्न हो इश्क हो दोनों का असर यकसा है, हुस्न हो इश्क हो दोनों का असर यकसा है। चीज है एक मगर नाम जुदा रखा है। रुख पे लहराती हैं, रुख पे लहराती हैं, सांसों से उलझ पड़ती हैं कभी। तूने जुल्फों को सर पे चढ़ा रखा है तेरी मखमूर निगाहों से है रौनक सारी, तेरी मखमूर निगाहों से है रौनक सारी, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा है। थैंक यू। जिक्र उस कड़ी वश का और फिर गया अपना, जिक्र उस कड़ी वश का और फिर गया अपना, बन गया रकीब आखिर आज का आसमां। तो अभी हतान में ऑलरेडी दो चार रकीब हैं, तो जमाल और नाबली और नाइन्थ क्लास में एक शेर की तशरीह करनी थी। तो शेर था न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो अब उसकी तशरीह थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शेर है ये। गोरे वर्ड समझ में आ गया, तो मैंने कहा कि अंग्रेज़ जो है वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए और यहाँ पे उनका नामो निशान ही रह गया। ये तशरीह लिख दी। तो ये बैकग्राउंड है मेरी उर्दू गाने का। थोड़ा सा सीरियस, थोड़ी सी सीरियस नज़म है उबैदुल्लाह अलीम साहब की, जो उन्होंने 85 में लिखी थी।
कराची के हालात उस वक्त ख़राब हो रहे थे। 70 वाली 71। अच्छा 71। ये मलिक साहब ज़्यादा बड़े उर्दू दाने मुझसे। मेरे वालिदैन यहाँ हैं, कराची में रहते हैं, हमारे साथ आए हुए हैं आज यहाँ। ये लोग वो हालात रोज़ झेल रहे हैं। शुरू करता हूँ। मैं ये किसके नाम लिखूँ जो अलम गुज़र रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कोई गुंचा हो कि गुल हो, कोई शाख हो शजर हो, वो हवाए गुलस्तां है कि सभी बिखर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाज़िल इसी खित्ता ज़मी पर, वही खित्ता ज़मी है कि अजाब उतर रहे हैं। वही तायरों के झुरमुट जो हवा में झूलते थे, वो फिज़ा को देखते हैं तो अब आह भर रहे हैं। बड़ी आरजू थी हमको नए ख्वाब देखने की, सो अब अपनी ज़िंदगी में ख्वाब भर रहे हैं। कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। अफसोस की बात यह है कि सेंटीमेंट से अपने ही बहुत अच्छा। उनकी आवाज़ यहाँ से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम आप सब हज़रात के लिए मैं पेश कर रहा हूँ मीर अनीस के कुछ अशार जो कि अल्लाह ताला के उस पर ही उन्होंने पढ़ी। उसी का नूर हर एक शय में जलवा गर देखा, उसी का नूर हर एक शय में जलवा गर देखा, उसी की शान नज़र आ गई जिधर देखा। क़याम किसका हुआ इस सराय फ़ानी में, हमेशा एक के बाद एक का सफ़र देखा। मिसाल शाख झुके जब तो हम फले फूले, मिसाल शाख झुके जब तो हम फले फूले, निहाल इज लगाकर अजब समर देखा। जो कुछ था रिज़्क़ मुक़द्दर मिला वो घर बैठे, जो कुछ था रिज़्क़ मुक़द्दर मिला वो घर बैठे, हज़ार शुक्र ना हमने किसी का दर देखा। किसी की एक तरह पर बसर हुई ना अनीस, उरूज महर भी देखा तो दोपहर देखा। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में कुछ अशार पेश कर रहा हूँ फ़ारसी में। अव्वल नामम बना में या मोहम्मद, के दुयम मक्का मकाम या मोहम्मद, सयम सर दफ्तर पैगम्बरानी, के चारों मन गुलाम या मोहम्मद। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।